एक ऐसी रानी जिसने भगवान से वरदान नहीं श्राप मांगा। एक ऐसा राजा जो रातों रात करोड़पति से भिखारी बन गया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने ही घर के बर्बाद होने की दुआ मांगता है? आखिर क्यों इस रानी ने कहा क्या मेरा सारा धन नष्ट हो जाए? और क्या हुआ जब साक्षात बृहस्पति देव उसके द्वार पर भिखारी बनकर आए? आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसी भूल की कहानी जो किसी को भी राजमहल से सड़क पर ला सकती है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। उसके पास इतना धन था कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकें। लेकिन उसकी रानी का दिल पत्थर का था। उसे दान पुण्य से नफरत थी। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था, महल के दरवाजे पर एक अजीब सा साधु आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने जो कहा उसने पूरा इतिहास बदल दिया। हे महाराज, मैं इस रोज रोज के दान दक्षिणा से तंग आ गई हूँ। मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि यह सारी संपत्ति राख हो जाए और मैं इस झंझट से मुक्त हो जाऊं। साधु मुस्कुराए, पर वह मुस्कुराहट साधारण नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है वे साधु कौन थे? वे कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उन्होंने रानी को 7 ऐसे खतरनाक नियम बताए जिन्होंने देखते ही देखते महल को कब्रिस्तान जैसा सुनसान कर दिया। सिर्फ 3 गुरुवार बीते थे और राजा का खजाना ऐसे खाली हुआ जैसे कभी था ही नहीं। हालात इतने बदतर हो गए कि राजा को पेट भरने के लिए दूसरे देश में मजदूरी करनी पड़ी। रानी और उसकी दासी एक एक दाने के लिए तरसने लगीं। तब रानी को एहसास हुआ कि उसने गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जब भूख से जान निकलने लगी, तब वही साधु फिर प्रकट हुए। क्या साधु ने रानी को माफ किया या रानी को हमेशा के लिए गरीबी में मरना पड़ा? रानी के आंसू देखकर देवगुरु का दिल पिघल गया। उन्होंने बताया कि जो शक्ति बर्बाद कर सकती है वही आबाद भी कर सकती है। रानी ने अपनी गलती सुधारी। उसने पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और मुनक्का से पूजा की और सच्चे मन से बृहस्पतिवार की यह कथा सुनी। धीरे धीरे रुका हुआ धन वापस आने लगा। राजा घर लौटा और महल फिर से सोने की तरह चमक उठा। तो दोस्तों, कभी भी अपने भाग्य पर अहंकार मत करना। बोलिए बृहस्पति देव की जय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे तो कमेंट में जय विष्णुदेव जरूर लिखें और इस कथा को अपनों के साथ शेयर करें।